मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने लोग 30-30 40-40 साल भटकते रहे इधर उधर, तबलीगों में, रेवंड में और इधर और दुनिया में सब जगह हिदायत ढूंढने के लिए, लेकिन किसी ने भी पढ़ के स्टडी करके दूसरे को नहीं बताया। और वो बड़े लोग कहेंगे कि हमारे पास हिदायत आती तो हम छोटों को बताते। तो नई जमातें पुरानी जमातों को बुरा भला कहेंगी। तो जब आप उसको अब पुरानी जमातें जो भी हैं, ये अगर दीन को समझ लेंगी तो ठीक है, नहीं समझेंगी तो फिर ये बड़ा इनके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि नए लोग आ जाएंगे, पुराने लोग चले जाएंगे। ये हुकूमतें घड़ी घड़ी गिरती हैं और ये इनको सबक नहीं मिलता, 2-3 साल बाद गिर जाती है। ये इसको मस्ती मजाक समझ रहे हैं। ये मस्ती मजाक नहीं है, ये बिल्कुल समझें बहुत सीरियस लाइफ है। ये सारा हमारा जो भी हम लोग अमाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये क़यामत वाले दिन आगे आके खड़ी हो जाएंगी। तो आदमी की दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी। अल्लाह कह रहा है ज़लील व ख्वार होंगे। अल्लाहु अकबर। आयत सुनते हैं क्या बता रही है सूरह मुनाफिकून की। अल्लाह कह रहे हैं इनके दिल मिलते जुलते हैं। पुराने लोग जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार के गए उल्टी सीधी, तो नए लोग जो हैं जो नहीं समझ रहे, जब आप मुनाफिक की लाइन में जाते हैं या मुशरिक की लाइन में, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये लाइनें हैं सबकी। अब उसका दिल ही वैसा है बना हुआ है, उसको लाख समझाओ उसको समझ ही नहीं आएगी, क्यों उसका वो दिल पे कब्ज़ा शैतान का है। वो अल्लाह की बात ले ही नहीं रहा। शैतान ने कहा था मैं किसी को भी तेरी तरफ आने नहीं दूंगा। तो जब उसको पैसा मिल गया तो उसमें आदमी में अकड़ आ गई। वो बोलता अच्छा ठीक है, मैं कब तक मैं, एक दिन तो मरना है, एक दिन तो जाना है। तो ये दुनिया जो है ये तो मुसाफिर खाना है, सब ने जाना है, किसने रहना है। नेक अमल कर लेगा तो इसी का फ़ायदा है। अल्लाह वो भी जो अल्लाह ने मांगे अपनी चला के जाएगा। अल्लाह कह रहे हैं जो अपनी दिल की ख्वाहिशों पे चलते हैं तो फिर मतलब जो है हिदायत की किताब की जगह ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़ के गुमराही खरीदी। आयत सुनते हैं 3 और 4। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ और जब तुम उनके तनासुबे आज़ा को देखते हो तो उनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो तुम उनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि उन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बेखौफ न रहना, खुदा उनको हलाक करे। ये कहाँ बह के फिरते हैं। अल्लाहु अकबर। इतना पैसा लगा के इतना बड़ा इज्तिमा और बातें काम की है नहीं। इतना पैसा लगा के बाहर प्राइवेट प्लेन में और कुछ भी नहीं, और इतना पैसा लगा के तबलीग में बाहर और वो स्पीच उसके अंदर में अल्लाह की बात है ही नहीं। जिस मजलिस में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र नहीं है, अल्लाह के कुरान का जो बात करना, इस पे सबसे ज़्यादा अजर है। लोगों को समझ नहीं है। That is because they believed and then they disbelieved. So their hearts were sealed over and they do not understand. And when you see them, their forms please you. And if they speak, you listen to their speech. They are as if they were pieces of wood propped up. They think that every shout is against them. They are the enemy, so beware of them. May Allah destroy them. How are they deluded? अब ये कुरान बता रहा है किसी की एक्सरे मशीन, ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारी दुनिया का, यहाँ से बैठ के आप अल्लाह की बात सुनेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अल्लाह कह रहे हैं कि दुआ करो कि अल्लाह हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा नहीं कर देना, और मुसलमान भाइयों के लिए हमारे दिलों में कीना बुग़्ज़ नहीं डालना। अल्लाह कह रहे हैं जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, अगर तुम सीधे रास्ते पे हो तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये हुकूमतें, ये कुर्सियाँ, ये पैसे, ये सब यहीं रह जाएंगे, अमाल साथ जाएंगे। अमाल बिगड़े, पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ और उधर लड़ाइयाँ, सब एक दूसरे को तू में। मसला ये है कि 4 इमाम हैं, लोग एक दूसरे को 4 इमामों के बीच में कंफ्यूज हैं। वो यहूदी ईसाइयों को देखते हैं, उनके ऊपर भी किताब उतरी है, वो उस पर नहीं चल रहे, तो वो तो
گئے، دنیا ان کی جنت ہے، آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، اگر وہ بھی اسی راستے پہ چلے گا تو اس کی بھی دنیا میں آپ پولیٹیشین جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ فلم انڈسٹری سے زیادہ پولیٹکس میں پیسہ ہے، تو پیسہ ہے تو ساتھ جنت ہے، لیکن پھر آخر میں دوزخ ہے۔ اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کریں، پاکستان کے قرضے سب اتر سکتے ہیں، گٹر بجلی پانی سب مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تورات انجیل زبور جو کتابیں اتاری ہیں آسمانی وہ نافذ کرتے تو رزق ان کے سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے برستا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سب کا قصور ہے، سب کا شعر ہے پاکستان میں، علماء کرام کا بھی شعر ہے، سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی شعر ہے کہ کوئی بھی اللہ کی بات سن کے دوسرے کو بتا کے نہ اپنا راستہ صحیح کرتا نہ دوسرے کا، وہ نقل پہ چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلی کرنے والا نہیں۔ زمین پہ اکثر لوگ جو آباد ہیں گمراہ ہیں، یہ سارے نقل پہ چل رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، تو یہ نقل جو ہے نقل والا پھنس جاتا ہے آپ کے سامنے 2-3 سال میں، گھڑی گھڑی یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے، وہ پھر بھی ان کو ہوش نہیں آتا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ بیٹھے رہیں گے پھر مل جائے گی، ایک دن تو دنیا سے ہی جانا ہے، پھر آپ اوپر کیا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں کاپی پیسٹ کر کے لگا دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ جزاک اللہ۔